बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राबी होम शेफ हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ भी बात करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। एक बार ना एक लड़का पेट्रोल पंप पे काम करता था, बहुत गरीब था और वो अपने हालात बदलना चाहता था। लेकिन वो रोज़ाना जो है ना, वो यही सोचता कि मैं अपने हालात किस तरह बदलूँ, क्या करूँ। तो ऐसे ही जब वो एक दिन पेट्रोल भर रहा था तो अचानक से ना उसके सामने एक गाड़ी आई ब्लैक कलर की। तो उसने उस गाड़ी को बड़े गौर से देखा, बड़े शौक से देखा। और फिर थोड़ी देर बाद ही ना उस गाड़ी के अंदर जो भी इंसान बैठा हुआ था उसने दरवाज़ा, थोड़ा सा खिड़की का शीशा नीचे किया और कहा भाई ये मेरी जो गाड़ी की टैंकी है ना पेट्रोल से फुल कर दो। तो लेकिन इससे पहले ये बात बताओ कि तुम मेरी गाड़ी को इतनी गौर से देख रहे हो, क्या नज़र लगाओगे? उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस गाड़ी को देख के खुश भी हो रहा हूँ और हसरत भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा खुश क्यों हो रहे हो? कहते हैं ये जो गाड़ी अब खड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ और हसरत इसलिए कर रहा हूँ कि काश ये ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो। जब उसने गाड़ी का पेट्रोल फ्री कर दिया तो गाड़ी वाले इंसान ने कहा ये लो मेरा कार्ड और ये रखो अपने पास और मेरे ऑफिस आना, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। उसने ठीक कहा ठीक है। अब वो तो गाड़ी वाला गाड़ी में पेट्रोल डलवा के चला गया, लेकिन वो जो पेट्रोल पंप पे लड़का खड़ा था ना, उसके सामने सोचों के पहाड़ खड़े हो गए। वो सोचता कि पता नहीं ये मेरे साथ फ्रॉड ना कर रहा हो, पता नहीं ये मुझे कार्ड क्यों देके गया है, पता नहीं ये जाली ना हो, पता नहीं ये मुझे फंसाना ना चाह रहा हो। इसी तरह ना सोचता रहा, बड़ा ही मुश्किल में आ गया वो। शाम तक उसने क्या किया, सोचते सोचते वो जो कार्ड था ना, विजिटिंग कार्ड, वो उसने डस्टबिन में थ्रो कर दिया। अब इसी तरह करते 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 ना पेट्रोल पंप पे ही उसको 3 साल गुजर गए। 3 साल बाद फिर वैसी ही गाड़ी खड़ी हुई आकर, और लेकिन इस टाइम ना इंसान कोई और था। उसने कहा मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरो, और उसने गाड़ी में पेट्रोल फिल कर दिया और कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? कहता नहीं। कहता मुझे गौर से देखो मैं कौन हूँ। कहता हाँ हाँ याद आया, तुम तो हमारे वहाँ झाड़ू वगैरह सफाइयाँ वगैरह करते थे, स्वीपर थे तुम तो। तुमने कैसे इतने दिन, यानी कि गाड़ी कैसे ले ली, कैसे हालात बदल गए? उसने कहा कि हालात मेरे ऐसे बदले कि जो तुम याद करो, अगर वक़्त के पहिए को पीछे थोड़ा लेके जाएं तो तुम्हें कार्ड दिया था किसी ने कि मेरे ऑफिस आना और बदलना खुद को, तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ मशवरे दूंगा। तुमने इस बात पे गौर नहीं किया, सोचते रहे सारा दिन, और फिर आखिरकार वो तुमने जो विजिटिंग कार्ड था वो कूड़े की बास्केट में फेंक दिया था। तो मैंने वो बास्केट में से वो कार्ड उठा लिया और फिर मैं उस ऑफिस में गया। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस का सारा काम A to Z सिखाया, और आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। आप यकीन करें, वो लड़का दांतों में उंगलियां दबा के बैठ गया कि मैं तो पेट्रोल पंप पे फिर कुछ 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा था, ये तो स्वीपर था, ये तो चंद हज़ार रुपये लेता था और ये मुझसे भी आगे निकल गया। तो अब मेरी बात सुने, अब आप लोग ना ज़रा थोड़ा सा करीब आए मेरे और मेरी बात को गौर से सुने। ये वाक़या था या कहानी थी, जो भी था, ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमें कभी कुदरत ने मौका ही नहीं दिया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कुदरत किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती, वो सबको बराबर मौका देती है। लेकिन हम सही वक्त पर फैसला नहीं कर पाते, देर कर देते हैं। इसीलिए जब भी कोई मौका मिले ना, तो पूरा दिमाग खोल कर, पूरी दिमाग की खिड़कियाँ खोल कर इस मौके को अहमियत देनी चाहिए और सोचना चाहिए इस बारे में बामकसद होकर, और अंडरस्टैंड करें इस बात को कि हो सकता है ये वही मौका हो कि ये हमारी किस्मत बदलने के लिए आया हो, ये वही वक्त हो जिसके लिए आप सारी उम्र इंतज़ार कर रहे थे। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो खुद पर इस मौके पर शक ना करें, बल्कि शुरू कर दें वो काम कि
पता नहीं ठीक, ये ना सोचा करेंगे पता नहीं ठीक है गलत है धोखा है कमज़ोरी ना हो। ये जो शायद का लफ्ज़ होता है ना, ये सब ख्वाबों को जलाकर राख कर देता है। अगर कोई इंसान आपके पास चल कर आता है, आपको बिजनेस के बारे में समझाता है और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो खुदारा डोंट बी इग्नोर। इसे खुले दिमाग से सोचें, इसे हो और इसे समझें। हो सकता है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो वो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपके लिए इतनी इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं, आपके साथ में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई जो है वो वीडियो शेयर कर रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन आप लोग हैं कि बस सोच रहे हैं और सोच रहे हैं और सोचे ही जा रहे हैं। खुद को कोई मौका ही नहीं दे रहे, खुद को बदल ही नहीं रहे, हालात आप बदलने ही नहीं चाहते। बस आप उसी पेट्रोल पंप की तरह उधर ही खड़े हैं और उधर ही खड़े हो के आपने कितना ही टाइम ज़ाया कर दिया है। तो आप अपने आपके अंदर ना हिम्मत पैदा करें कि सम टाइम तो मैं आपको समझा रही थी कि ये बिज़नेस कर लें वो बिज़नेस कर लें, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको मोटिवेट ही करना चाह रही हूँ कि आप लोग मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ करें ज़िंदगी के लिए, ख़ुद के लिए, अपने प्यारों के लिए। ये गुर्बत की ज़िंदगी जीना जो है ना वो आपका हक नहीं है। आप भी अपने आप को बदल के अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो लेकिन सिर्फ हिम्मत करने की देर है, मौके को से फ़ायदा उठाने की देर है। तो होपफुली आपको मेरी जो है वो बातें दिल में उतर गई होंगी। वो कहते हैं ना कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो हो सकता है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात ही। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो से रिलेटेड बता चुकी हूँ कि मैंने दही बल्ले बड़े मज़ेदार से बनाए थे और बहुत टेस्टी, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुकीज़, और कुकीज़ भी वो जो विदाउट ओवन, बहुत मज़ेदार है, चॉकलेटी हैं, कुछ वैसे ही हैं। तो यहाँ पर आप इसको तरीका जो है वो नोट डाउन कर लें, तो आप देखिएगा कि आपकी कितनी मज़ेदार कुकीज़ बननी है। कोई घर में आए या आप किसी को गिफ्ट करना चाहें या फिर आप बिज़नेस करना चाहें, बनाएं, खाएं और सेल करें। ये मेरा मोटो है मेरी वीडियो का, मेरे चैनल का। तो आप मैं जो भी चीज़ सिखाती ना वो ऐसी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जिससे आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर में भी खुद के लिए बना सकते हैं, आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो बस ये अब आपने सोचना है कि मैंने करना क्या है इससे। मैं अगर तो आपको ज़रूरत है जॉब की, बिज़नेस की, तो आप ज़रूर करें। नहीं ज़रूरत तो घर वालों के बना के इंजॉय करें, चाय के साथ खाएं, वैसे ही खाएं एज एम स्वीट। तो देखिएगा, और ये बगैर और वो उसके फ्रिज के बगैर के उसके आप ये 1 महीना तक ये ना रखी जा सकती हैं। जैसे कि अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इसे संभाल के बना के किसी कंटेनर में जार में रख लें, तो ये 1 से 2-3 महीने तक नहीं जाती। मेरा तो ख्याल है कि ये ज़्यादा ही चल जाएंगी 3-4 माह तक, क्योंकि जब तक इसके अंदर स्मेल ना आए इट्स मीन कि ये सही है। सम टाइम क्या होता है कि जब हम इसे फ्राई करते हैं, फ्राई की हुई चीज़ों को निकालते हैं, तो वो ऑयल या घी ख़राब हो जाता है, तो वो स्मेल सी आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब अपने खाने के काबिल नहीं रही। तो ये जो जिसमें वाटर वगैरह ना हो, फ्राई हुई भी होती हैं चीज़ें, ये बहुत देर तक 4 से 6 माह तक चल जाती हैं। तो आप इसका बिज़नेस करें, आप इसको खुद से खाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। और आज की वीडियो है यहीं तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। फिर मिलते हैं। अपना रखना आपने बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।